नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम इस वक्त हैं अलीगढ़ में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब हमारी ये चुनावी यात्रा जो है वो अब शुरू हो गई है। कल ग्रेटर नोएडा और नोएडा में थे, आज अलीगढ़ पहुंच गए हैं और अब से लेके हर रोज 1 महीने तक आपको उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों से कवरेज करके देंगे, रिपोर्ट्स देंगे, जो जमीनी हकीकत है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर ली जाए आज लखनऊ में क्या हुआ उसके बारे में। तो लखनऊ में दोनों पार्टियों ने, पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसको अहले-ज़मां मैनिफेस्टो भी कहते हैं, यानी कि वादे। कौन सा राजनीतिक दल क्या वादा कर रहा है और वो वादा लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अब इसमें एक सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जो वादे पहले किए 5 साल पहले, जिसकी वजह से राजनीतिक दल सत्ता में आए, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? तो इन सारे वादों का लेखा जोखा और नए वादे जो किए गए हैं वो जो वोटर हैं उनको किस तरीके से उनको पसंद आएंगे, रास आएंगे या नहीं, यही सब होगा आज हमारा मुद्दा सवाल इंडिया का में। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो है, वादों की जो बारात ये निकली है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सब चुनावी वादे कर रहे हैं। चुनाव आए हैं और चुनावी वादे भी आए हैं। मैनिफेस्टो पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। पिछले कितने पूरे किए और नए कितने वादे हैं और किसके वादे पर करेगा उत्तर प्रदेश यकीन, ये सवाल है जो हम पूछना चाह रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। नाहिद लारी खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर एमएच खान, नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। महेश वर्मा, नेता बीजेपी के। और श्याम प्रकाश जाटव, आप भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं जाटव जी, और मेरा सवाल आपसे यही है कि बहुत सारे ऐसे वादे थे जो कि 2017 में 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। उसमें से बहुत सारे वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं और आज लीजिए नए वादे हो गए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी और जो हमने मैनिफेस्टो में जो बातें कही, हमने उनको पूरा किया। 2017 से पहले लोग शौच के लिए खेतों में जाते थे लोटा लेकर के। आज 2 करोड़ 61 लाख शौचालय जो है वो हम बना करके दे चुके हैं। ये स्वच्छता अभियान, उसके अंतर्गत हमने काम किया। इसके अतिरिक्त जो किसानों को हमने कर्ज माफी का जो मामला था, हमने कर्ज माफी में भी बहुत बड़ी संख्या में 86 लाख किसानों को हमने उनका कर्ज माफ किया। किसान निधि, जो किसान सम्मान निधि, हर एक किसान को 6,000 रुपया सालाना वो देकर के हमने किसानों का जो उनके ऊपर एक बोझ पड़ता था उससे उनको निजात दिलाया। और आज जो मैनिफेस्टो है उसमें भी हमने व्यवस्था की कि जो छोटे किसान हैं उनकी जो किसान सम्मान निधि है हम उसको बढ़ाएंगे। बिजली की जो व्यवस्था है, जो किसान को सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता, वो कोई करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैनिफेस्टो में हमने व्यवस्था की है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिलेगी। गन्ना की जो खेती का जो भुगतान होता है उस भुगतान के लिए भी हमने व्यवस्था की है। 2-3 चीजों पर आपसे अगर सीधे सवाल पूछ लूं जाटव जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आपने कृषि क्षेत्र में और नौकरी मुहैया कराने पर कुछ दावे किए थे। आपको लगता है 2017 में जो आपने वादे किए थे कि 70 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी 5 साल में, ये 2017 के वादे हैं। उसमें उसके बाद आपने ऋण माफी की भी बात की थी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की। आपने बोला था कि गन्ना का जो बकाया है वो 14 दिन में पूरा हो जाएगा। 2022 तक किसान की आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। क्या ये सब वादे पूरे हो गए? बिल्कुल। गन्ना का जो किसान का जो गन्ना का भुगतान है वो बिल्कुल पूरा हो रखा है। कोई भी गन्ना किसान जो है वो इस वक्त में कोई पेंडिंग नहीं है, सिर्फ 15 दिन का पेंडिंग बकाया है। और इसके अलावा ये जो हमने बताया ना, अच्छा, ऐसा है, माफी के मामले में जो है शामली भी गए, मुजफ्फरनगर भी गए, किसान तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका यह कहना है कि उनका बकाया जो है वो बहुत टाइम से नहीं चुकाया गया है। नाहिद लारी खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी कुछ नए वादे हैं, उन पर भी आएंगे, लेकिन ये जो जाटव जी जो बोल रहे हैं कि हमने जितने वादे किए हैं उतने ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा पूरे कर दिए हैं बीजेपी ने।
संकेत जी, दरअसल जो सब बातें जाटव जी कह रहे हैं, हालांकि वो बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन जो वास्तविकता ये है कि जो अरबों रुपए खर्चा करके विज्ञापन भाजपा सरकार ने मीडिया को दिया, वही विज्ञापन इनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो मंचों के माध्यम से वही विज्ञापन जनता को सुनाते रहते हैं, और आज डिबेट पर भी वही विज्ञापन माननीय जाटव जी आपकी डिबेट पर भी हम लोग को सुना रहे हैं। और आप ये समझिए कि जो भी इन्होंने खर्चा किया, आप ये समझिए हर योजना का 75% से अधिक इन्होंने विज्ञापनों पे उड़ा दिया। इतना खर्चा कर दिया कि सरकारी खजाना पूरा लूट लिया भाजपा सरकार ने, खाली कर दिया सरकारी खजाना। ये स्थिति बना दी है कि अगले 10 साल तक जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो मीडिया को विज्ञापन दे नहीं पाएगी। हालांकि हमारी सरकार जब आएगी तो हम तो केंद्र सरकार पर प्रेशराइज करेंगे कि आपने खाली करवा दिया विज्ञापन दे देकर मीडिया को पैसा, तो अब आप हम लोग को पैसा दीजिए, इन लोग को हम विज्ञापन दे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज जो समाजवादी पार्टी ने जो अपना सत्य वचन व अटूट वादों के साथ हमने ये फैसला लिया है कि हम अपने सत्य वचन और अटूट वादों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो जमीनी वादे किए जनता से, ये जमीनी वादे जो हम कर सकते हैं, ये बीजेपी के जैसे हवाई वादे नहीं है, बीजेपी के जैसे जो है वोटों की लालच का पत्र हमने नहीं जारी किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे संकल्प, हमने जो वचन पत्र जारी किया, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बीजेपी के जैसे प्रवासी और उधारी नेताओं ने इसको नहीं जारी किया है। बीजेपी के नेता जो प्रवासी उधारी नेता है, इनको खाटी यूपी वासी माननीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी तो जन जन के दिलों में बसते और जनता उनको विकास पुरुष और वचन पुरुष के नाम से जानती है। आप भाजपा में प्रवासी नेता किसको बुला रही हैं? नाहिद लारी खान, आपके हिसाब से भाजपा का प्रवासी नेता कौन है? देखिए, ये तो पूरी सभी प्रदेशवासी कह रहे हैं कि जो बुझे हुए नेता हैं, प्रवासी नेता, इनके कोई गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड और उड़ीसा से आए हैं, ये सब प्रवासी नेता है। और उत्तर प्रदेश आकर ये जो खाटी यूपी वासी है, खाटी यूपी वासी और पिछड़े दलितों, वंचितों, शोषितों के एकमात्र रक्षक माननीय अखिलेश यादव जी के लिए ये तो मुझको पता नहीं क्यों नाहिद लारी खान कुछ तृणमूल कांग्रेस टाइप बात लग रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस ने यही बोला था कि ये बाहरी हैं, जो कि बाहरी राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। और ये यूपी वाला और यूपी के बाहर वाले बात जो है अब समाजवादी पार्टी ने भी शुरू कर दी। बहरहाल महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हाँ संकेत जी, आप ये देखें, बताइए। ये जो प्रवासी नेता है, इनको ये जो मूलवासी होते हैं स्टेट के, उनसे तो इनको नफरत है। ये साथ साथ जो इनको नौजवानों से भी बहुत नफरत है। ये बिहार जाते तो वहां के नौजवान तेजस्वी यादव को कोसने का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश आते तो यहाँ के नौजवान विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को अमर्यादित भाषा बोलने की बात करते हैं। महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ, भाषा देखिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यादव जी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को मैं आज देख रहा हूँ और उसमें जो कुछ, जी नाहिद जी, ठीक है नाहिद जी, मैं महेश वर्मा जी के पास आना चाहता हूं। महेश वर्मा जी, ये कुछ 10 बिंदु हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें से हमने निकाले हैं। तो उज्ज्वला योजना में होली और दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर, ठीक है। सीनियर सिटीजन महिलाओं को मुफ्त परिवहन यात्रा भी ठीक है। 1 करोड़ महिलाओं को SHG कार्ड के जरिए 1 लाख तक का कर्ज भी ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी भी ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख की मदद ठीक है। 6 मेगा फूड पार्क, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी में 1 लाख की नाव, 40% सब्सिडी, सब ठीक है। विधवा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन भी ठीक है। एक ये जो आखिरी पॉइंट है ना, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं, और वो आपके मैनिफेस्टो का पॉइंट है, लव जिहाद पर 10 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना। तो यहां 9 काम आपने अच्छे गिनाए और उसके बाद आपने एक बात ऐसी राजनीतिक कर दी जिसका अभी तक कोई प्रमाण ही नहीं है। यहां केंद्र सरकार तक ये बोलती है कि ऐसा कोई शब्दावली ही नहीं है हमारे उसमें, ऐसा कोई कानून ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है। उनसे जब पूछा गया कितने मामले हुए, उन्होंने बोला हमें मालूम ही नहीं है टर्म क्या है। टर्म जो है, जो डिक्टेट किया जाता है, जो CRPC में है या IPC की जो धाराएं होती हैं, उसमें इस तरह के टर्म और इस तरह के शब्दों को जो है वो रेखांकित इस आधार पे नहीं किया जाता है कि कानूनी लफ्ज है या नहीं। मैं बस आपसे वर्मा जी ये जानना चाहता हूं कि किस कानून की, आप ये कहना चाह रहे हैं धारा के तहत आप सबसे पहले लव जिहाद को परिभाषित करेंगे और उसके बाद 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना कौन सी धारा के तहत लगाएंगे? क्योंकि केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि ऐसा कोई चीज ही नहीं है।
देखिए साहब, अगर बात यही है तो वो प्रमाणिक रूप से जो है वो अदालत में तय हो जाएगा। ये हम और आप यहाँ अगर कुछ तय भी कर लिए तो भी संकेत जी बात नहीं बनेगी। अगर सरकार को जो है लव जिहाद के पर तहत आपने जो वादा है, कर दिया ना, इस वजह से मैं ना, सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल, ये अगर वादा है तो ये पक्का है। ये आप ये समझ लीजिए, जैसे आपने शुरुआती वक्तव्य में अपनी किस जो बात आधार पे? रखी, मैं इस वादे का कानूनी आधार पूछना चाह रहा हूं। एकदम कानूनी अगर आधार आप कहते हैं कि ऊपर ही लव आपसे जिहाद पे बात 10 होगी। लाख रुपए की सजा, तो वो कानून कहाँ है? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर क्योंकि सवाल केंद्र है कि सरकार का किसी- कहना है ऐसी कोई चीज वो आपको- जानते ही नहीं। नहीं, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लव जिहाद वर्ड, कत्ल और हत्या, अगर ये आप सिर्फ कहते हैं कि मर्डर, सिर्फ मर्डर शब्द से ही उपयुक्त माना जाएगा सीआरपीसी और आईपीसी, तो इस बात में कोई दम नहीं होगा आगे चल के भी किसी भी तरह से। नहीं, पर अपराध महेश जी देखिए, पृष्ठभूमि पे ऐसा कोई है, भी- अगर आप अगर आप ये शब्द- कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं मेरी बात कि रखने कोई दीजिए, एक मेरी बात समस्या रखने है दीजिए। और क्रिमिनल एक्शन है, तो उसमें कानून में एक परिभाषा होगी और उसके तहत सजा होगी। तो अभी मैंने कानून आपसे में जब संकेत परिभाषा ही नहीं है, तो संकेत फिर आप सजा कैसे जी, दिए दे रहे हैं? संकेत जी, हम आप ये तय नहीं करेंगे कि जो हम कह रहे हैं, सरकार की जो घोषणा पत्र है या जो सरकार कह रही है वो कितना उपयुक्त है, ये समय आने पे अदालत तय करेगा। ये अदालत के ऊपर छोड़ दीजिए, कानूनी व्यवस्था के ऊपर छोड़ दीजिए, कानून अपने आप इसको तय करेगा। अब रही बात हमारी घोषणा पत्र की, संकल्प पत्र की, तब उसके ऊपर आ जाइए। हमारी 32 पॉइंट्स है, सपा के 28 पॉइंट्स है जो घोषणाएं हैं। 28 में सपा 80% उन्हीं चीजों को दोहराई है जो वो पहले से दोहराती रही है। हम 32 में एक भी आप नहीं बता सकते हैं जो कि हम पुरानी चीज को लेकर आ रहे हैं। हम आप अपने पूरे घोषणा दावे के पत्र साथ में कह सकते हैं कि जो आपने 2017 के वादे किए थे वो पूरे कर दिए। बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि जो ये 32 घोषणा है बिल्कुल नया है और नए तरीके से है, और लोगों को डॉक्टर एमएच ये खान जो और सुरेंद्र लोक राजपूत, अब कल्याण मैं आपके के पास आना लिए चाहता हूं। इतनी बड़ी उपलब्धि डॉक्टर खान, प्रदेश में, पूरे देश में पहली बार किसी सरकार ने डॉक्टर खान, अपने उन वादों को, जैसे कांग्रेस 40 डॉक्टर साल खान, से बीजेपी का गरीबी ये हटाओ कहना को है, नारा देती रही है, लेकिन डॉक्टर ऐसा कर एमएच नहीं खान, पाई। नेता बसपा। डॉक्टर एमएच खान, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर एमएच खान, बीजेपी का ये कहना है कि 2017 में हमने जितने वादे किए सब पूरे कर लिए, और इसका प्रमाण ये है कि देखिए अब कि हमारा मैनिफेस्टो, उसमें कोई भी चीज पुरानी रिपीट नहीं है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं संकेत जी, वैसे तो मैं बहुजन समाज पार्टी का मामूली कार्यकर्ता हूं, लेकिन आपके चैनल पर आज मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बैठा हूं। बहुजन समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी जो वादे बता रही कर लिया। आप बताइए, 70 लाख नौकरियां देने के लिए कहा था, पूरे हो गए? किसानों के ऊपर खाद बीज चढ़ाई गई, किसानों की बात कर रहे हैं आप, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। पिछले साल का गन्ना का बकाया अभी तक नहीं, पिछले साल का, इस साल का तो छोड़ दीजिए। और गन्ने का दाम कितना बढ़ाया इन्होंने? 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। 3 काले कानून ले आए, और वहां उसी कानून को बता रहे थे कि बहुत अच्छा कानून, लेकिन उसी को जब किसानों को शहादत हो जाने के बाद और 5 राज्यों में इनकी हार होने के बाद उसी कानून को कहने लगे नहीं, इसको वापस कर रहे हैं, ये कानून ठीक नहीं। तो ये तो इनके वादे हैं। जो ये अभी कह रहे थे शौचालय की बात, शौचालय में न कहीं टोटी है, न कहीं पानी है, न कुछ है। अभी यही लखनऊ से बगल में चलिए, मोहनलालगंज में चलिए, दिखा दें आपको, इस शौचालय में भूसा रखा जा रहा है। इस इंतजाम तो कुछ किया ही नहीं है। खाली गिनती कागज पर गिराने के लिए नहीं होता है। महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है, तो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए डीजल पेट्रोल का दाम कहां तक पहुंच गया, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल का दाम जब से 5 राज्यों में आ रहे हैं तब से नहीं बढ़ रहा। कंपनियां जैसे फायदे में पहुंच रही जैसे लगता है, लेकिन मुझे पता है कि 10 तारीख के बाद पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता की कमर तोड़ेगी। समाजवादी पार्टी कह रहे कि अपने ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और जाटव जी से इसका जवाब भी लेंगे। ये जो आपने पॉइंट उठाए हैं कि कमर तोड़ महंगाई से राहत दिलाने के लिए मैनिफेस्टो में क्या है, उस पर जाटव जी का जवाब लेंगे, लेकिन पहले एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास चले जाएं। राजपूत जी, वादे हर तरफ से हो रहे हैं। आपकी पार्टी ने भी बहुत सारे युवाओं को वादे किए, महिलाओं को वादे किए, जो वृद्ध लोग हैं वृद्धों को आपने वादे किए। ये जो वादों का सीजन चला हुआ है, इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी के वादों पर टिप्पणी इसलिए हो रही है क्योंकि वो सत्ता में है, कितने पूरे किए कितने नहीं किए इसका विश्लेषण हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि सारे वादे पूरे किए हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे मैनिफेस्टो में कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई है, बहुत कम रेपिटिशन है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं?
संकेत भाई, आप तो हम क्या देखें, आप बता दीजिए अपने दिल पे हाथ रख करके। ये तो उस बंदर की तरीके से है जो एक डाल पे बैठता है, उसके बाद कूद के दूसरी डाल पे बैठ जाता है, फिर तीसरी डाल पे बैठ जाता है। कभी ये तो जिम्मेवारी वाले आचरण करते ही नहीं। अगर इन्होंने वादे पूरे किए होते तो आप ये बंदर की तरीके से उछल कूद मचा रहे होते क्या? आप देखिए, पहला वादा इन्होंने कहा था कि 70 लाख रोजगार दिए। खुद ही सर, मैं बीच में नहीं बोला प्लीज, है ना। हम खिसियानी बिल्ली हो सकते हैं, लेकिन खंबा हम नोचेंगे भी। सरकार आपकी है तो आपसे सवाल करेंगे। इतना परेशान मत होइए, इतना जाकर के आप लोग उद्वेलित मत होइए। जरा एक सभ्यता का आचरण कीजिए। आप लोगों से अच्छा लगता है कि अगर आप सभ्यता का भी आचरण सीख जाते हो। एक चीज आप बताइए मुझे, 70 लाख रोजगार में खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख, हाँ 4.5 लाख रोजगार दिए। भाई बाकी 66 लाख आप झूठे हैं, छली हैं, कपटी हैं, मक्कार हैं। आपने कहा था कि 400 रुपए क्विंटल गन्ना का हम किसान से खरीदेंगे। आपने अगर 5 रुपए क्विंटल की आपने बढ़ाई करी, आप आज भी 340 और 350 रुपए में गन्ना खरीद रहे हैं। अर्ली क्वालिटी तो और भी कम में खरीद रहे हैं। आपने कहा था किसानों को एमएसपी लगेगा। आपने कहा था 1 GB डाटा देंगे छात्रों को। वो आपने अगर डाटा दिया, आपने कहा 25 रुपए किलो घी भी देंगे। आपने अगर 25 रुपए किलो, संकेत भाई आपने खाया हो, फैजाबाद के हैं आप, अगर आपने खाया हो तो बता दीजिए मुझे, हम भी मान लेंगे भाई। सच बात यह है कि पहले सिरे से और आखिरी सिरे तक इनकी घोषणाएं उठा लीजिए। सारी की सारी घोषणाओं में आपको नजर आएगा कि इन लोगों ने झूठ किया है, छल किया है, प्रपंच किया है, कपट किया है। उसके बाद अब क्या करें? पुरानी चीज पर बात करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये नए झूठ को ले आए। कहते हैं कि एक गोबेल्स की थ्योरी पे आते हैं ये लोग, जो जर्मन में हिटलर का अच्छा, तो आपका ये कहना है कि ये नए मैनिफेस्टो में कोई भी चीज पुरानी इसलिए नई नहीं है कि वो वादे पूरे हो गए हैं, इसलिए नई नहीं है ताकि पुराने वादों के बारे में कोई बात ही ना करे। कोई बात ही ना करे। बस जाटव जी, सच बात ये है कि ये जाटव जी आपका जवाब, ये जो अभी आप बाप दादाओं को याद नहीं रखना। जाटव जी बीजेपी का ये कहना है कि देखो एक भी पुराना वादा दोहराया नहीं, याद नहीं रखना चाहते। इसका ये मतलब नहीं है कि एक भी पुराना वादा पूरा नहीं किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये दोनों 2017 का चुनाव मिलकर के लड़ रहे थे और इन्होंने तमाम वायदे किए। मैं आपको 2012 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी टीवी डिबेट पर होता था और समाजवादी पार्टी ने उस वक्त में घोषणा की थी कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये नहीं दे पाए, सरकार बनी इनकी, उसके बावजूद। अरे भाई आप अपनी इसके अलावा, अरे सुन तो ले राजपूत जी, इसके अलावा अभी आपकी भी बोल खोलूंगा मैं। इसके अलावा इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिमों को 15% आरक्षण देने की बात कही, कहीं भी कोई नजर नहीं आया। और जो अभी राजपूत जी जो बात कर रहे हैं, केवल 10 दिन के अंदर इन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात राजस्थान में कही। और जब किसान अपना कर्जा माफ कराने के लिए पहुंचे तो जैसे ये यहाँ से उत्तर प्रदेश से अमेठी छोड़ करके भागे, ऐसे वो वहां पर मंच छोड़ करके भागे। इनके क्या नाम है, राहुल गांधी जी। अरे आप लोग मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। राजनीति में मैच्योर होने की आवश्यकता है। आप कोई भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश के अनर्गल बातें तो बीजेपी करती है, बीजेपी के नेता सब अनर्गल बातें करते हैं, अमर्यादित भाषा के लिए नाहिद खान जवाब देना जाते हैं। एक एक करके नाहिद जी आपकी बारी। संकेत जी, भाजपा को जो है मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। संकेत भाजपा को जो है माफी पत्र जारी करना चाहिए था, क्योंकि जो महापाप हुए भाजपा सरकार में, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में 706 किसान शहीद हुए, ये किसान और पूरी जनता 706 साल इसको नहीं भूलेगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो शहीद हुए किसान, उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए धनराशि दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी और किसानों के सम्मान में बनाया जाएगा। 15 दिन में किसानों का भुगतान किया जाएगा और इसके लिए फॉर्मल रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। अब आप ये समझिए कि एक एक करके अरे भाजपा वो सरकार है जहां दलित बच्चे के हाथ में के सारे अत्याचार की सारी हद पार हो गई थी। क्या बात कर रहे हैं? एक करके ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है, 3-4 लोग एक साथ बोलें। तरीके से एक करके बाकी सब लोग, मेरी गुजारिश है प्लीज एक सेकंड, नाहिद लारी खान अपनी बात खत्म करें। हाथरस में किस प्रकार से दलित बच्ची के साथ अत्याचार की सारी हदें पार हो गई थी,
उन्नाव में सेंगर को बचाने में, हाथरस में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बचाने में, चिन्मयानंद को बचाने में, लखीमपुर में गृह मंत्री के बेटे को बचाने में इन्होंने 5 साल बिता दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके गिरफ्तारी हुई, तब जाके कार्रवाई शुरू हुई। ये सरकार केवल अपने भ्रष्टाचारियों और जहरीली शराब आपने तो गुंडई के सारे जो परचम जो है फहराए। अच्छा एक सेकंड, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ये मंजर जो है भयावह मंजर जनता सुरेंद्र राजपूत, मैं 2-3 बातें कह देता हूं। सुरेंद्र राजपूत, देखिए ये बहस वादों पर ये जो बहस हम कर रहे हैं, एक सेकंड मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। नाहिद लारी खान और श्याम प्रकाश जाटव कृपया शांत हो जाएं। लोगों की मृत्यु हो गई। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सवाल अब आपसे है। नाहिद जी बस हो गया। हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मेरा सवाल यह है, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो उनके मैनिफेस्टो में जो वादे उन्होंने किए उन्हीं से पूछा जाएगा ना कि क्या हुआ तेरा वादा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके 2 सीधे सीधे सवाल, क्या हुआ तेरा वादा 1 और 2, आपको क्या लगता है? ज्यादा में नहीं जाएंगे, इतना ना तो समय है ना ही तो फिर चर्चा चलती रहेगी। कोई 2 चीजें आप बताइए, उस पर मैं डायरेक्ट वर्मा जी से जवाब लूं। सर जैसे नौकरी की अगर बात करें, मैं आपको यह भी बता दूं, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि 70 लाख रोजगार उन्होंने वादा किया था। उनका एक बयान है ट्विटर पर कि 1,61,00,000 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए आई हैं उत्तर प्रदेश में। प्राइवेट सेक्टर, मैं दोनों सरकारी नहीं, प्राइवेट। हाँ, मैं दोनों चीजें बोल देता अच्छा हूँ। टिप्स दे दिया आपने। आप सर 4,90,000 करोड़ की इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की करी थी, MOU साइन किए थे। एक 25,000 रुपए का एक सैमसंग का MOU आया और उसमें शायद 500 या 50 लोग भर्ती हुए, वो भी पिछली सरकार का MOU था। इनके में कुछ नहीं आया अभी तक। इनके पास आप मुझे बता दीजिए कि किस बैंक ने कहां पर कोई लोन दिया हो किसी फैक्ट्री को, तो रोजगार तो तब आएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो 1.5 करोड़ जी का जवाब बात कही सर, नहीं 1 मिनट, मैं 2 बातों को पूछ लेता हूं। अब उन्होंने मेरा नाम ले लिया तो सुरेंद्र जी बोल रहे थे। दूसरी बात मैं आपको पूछ लूं, गन्ने के किसानों को आपने कहा था 400 रुपए क्विंटल देंगे। आप सब तरीके से आप हमारे इतने बड़े नेता को बकवास कह रहे हैं। आपके पास आप मर्यादित ढंग से बात, ठीक है। ये दो उन्होंने नहीं, दो उन्होंने बातें की। क्या हुआ तेरा वादा में 2 चीजें कांग्रेस ने आपसे पूछी हैं वर्मा जी, 2 चीजें पूछी हैं। एक तो नौकरी कितनी दी, ठीक है, उस पर उन्होंने आपके दावों पर सवाल उठाया है, और दूसरा गन्ना किसान को कितना आप मुआवजा दे रहे हैं, कितना पैसा उसको दे रहे हैं, जितना वादा किया था उतना पैसा दे रहे हैं या नहीं? सर इनके जितने पाप थे संकेत जी, इन्होंने जितने वर्मा जी का जवाब। हाँ, इन्होंने जितने पाप किए, पाप के स्वरूप ही गन्ना किसानों का बकाया जो है अरबों खरबों रुपया रहा, और उसका भुगतान करने का काम जो है। अरे नहीं वर्मा जी, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक सेकंड वर्मा जी, क्या है वर्मा जी, इन दोनों मुद्दों पर आप रहे हैं, क्योंकि ये नहीं 5 साल की सरकार के बाद भी अगर बीजेपी ये बोले कि ये पुराने पाप धो रहे हैं, ये बकवास, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब 5 साल आपके पास है, अब ये पुराने पाप वाली थ्योरी नहीं चल सकती। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक कर थोड़ा सा वर्मा जी, ये अनपढ़ अज्ञानी आदमी को क्यों आप लोग किस तरह से ये करते हैं? ये हुआ है कौन कि हमें कहे कि बकवास कर रहे हैं? वर्मा जी प्लीज, इनके बाप के समान थोड़ा शांति बनाए रखें। उनको कह रहे बकवास कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। दादा का सामान है जो अंग्रेजों के दलाल से, चाटुकार से एक सेकेंड, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, इस तरीके से बहस हम एनडीटीवी पे नहीं कर पाएंगे। एक एक करके जवाब लेते हैं। महेश वर्मा जी, क्या हुआ तेरा वादा? 2 सवाल आपसे सुरेंद्र राजपूत ने पूछे हैं, उनके जल्दी से अगर आप जवाब दे दें। एक, गन्ना किसान को जो आपने मुआवजा देने की बात की थी, वही मैं कह रहा हूं सर, वो सरकार हमारी राशि पूरी नहीं मिली है, नहीं, और ना ही नौकरियों के दावे सही हैं कांग्रेस के हिसाब से। बोलने दीजिए, कहने दीजिए, तभी आपके दर्शकों को समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। यूपीए देखिए, एनडीए सरकार जब आई 2014 में, आते के साथ ही 1400 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को रिलीज किया। अगर याद हो तो ये उस तरह के वादे नहीं है जैसे अभी हमारे अखिलेश बाबू आगरा में जाके क्या कर रहे थे,
कि कह रहे थे कि आलू से सर, हम माफी के साथ वोडका बनाएंगे। ये दो पौवा जो है इन पौवों की बात सुनो। एक कहता है कि आलू एक तरफ डालेंगे और अच्छा, मुझको यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा क्योंकि आज जरूरत से ज्यादा ही शोर हो रहा है बहस में। ये मेरा शोर वाली बहस जो है वो एनडीटीवी में हम नहीं करते, मैं शोर हुआ, मैं ठीक नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या बोला जा रहा है, और अक्सर शोर में जो है ना मुद्दा बहुत आसानी से खो जाता है, और मुद्दे को खोने नहीं देना है, क्योंकि सवाल यही पूछना है कि क्या हुआ तेरा वादा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सवाल इंडिया का में। आइए आपको सुनाते हैं कि जब अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे थे योगी आदित्यनाथ और उसके एकदम बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का भी मैनिफेस्टो जारी किया, तो दोनों नेताओं ने वादे क्या क्या किए। हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक नौजवान को, प्रत्येक महिला को और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हुआ। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर एक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। या 5 वर्ष में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य। चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। तो सवाल इंडिया का में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लखनऊ में हुई। वो उत्तर प्रदेश में आई। तमाम राजनीतिक बयानों के बीच में उन्होंने क्या बोला, आइए आपको सुनाते हैं। इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के आप गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। मां बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था, माफी मांगो। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनको राहत की उम्मीद थी लेकिन उनको कोई राहत मिली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मामले की सुनवाई के इच्छुक नहीं है। आजम खान हाईकोर्ट जाकर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।